हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल धांसू स्टडी पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज का जो सेशन होने वाला है वो काफ़ी कंप्लीट सेशन होने वाला है, लाजवाब सेशन होने वाला है। जो किस पे बेस्ड है? तो यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मेरे दोस्तों, यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस में अगर आप अभी तक फंसते होंगे तो मेरा आज वादा है कि आप किसी भी क्वेश्चंस में नहीं फंसेंगे, बशर्ते आप इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस में अगर यूनिट डिजिट फाइंड करना है, चाहे वो बहुत सारे नंबर्स का मल्टीपल हो, चाहे किसी नंबर पे पावर का पावर हो, या फिर किसी नंबर पे फैक्टोरियल एज अ पावर हो, तो उसका यूनिट डिजिट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले आपको हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपको आता है या नहीं। जैसे मेरे दोस्तों, मान लीजिए हम लेते हैं एक नंबर 247 मल्टीप्लाई 845 मल्टीप्लाई 214। अब इसका कहा जाए कि आप इसका जो है मल्टीप्लिकेशन के बाद जो यूनिट डिजिट आएगा, यानी इकाई अंक जो आएगा, वो निकालिए। तो मेरे दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस जो हर एक नंबर में जो यूनिट डिजिट है उसको हम लेते हैं। जैसे इसमें 7 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, बाद बाकी डिजिट से हमको कोई मतलब नहीं होता है। तो मेरे दोस्तों बताइए, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, तो हम क्या करेंगे, 7 इंटू 5, 7 बच्चे क्या होता है, 35 होता है। तो 35 का हम क्या लेंगे, यूनिट डिजिट 5 लेंगे। फिर इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे दोस्तों 4 से, तो 5 चौके 20 हो जाता है। अब इसके बाद तो कोई नंबर ही नहीं है। तो मेरे दोस्तों ये 20 का बताइए यूनिट डिजिट क्या है, 0। तो मेरे दोस्तों इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, तो 0 आएगा। तो ये चीज़ तो आप समझ गए। हाँ जी, आप तो इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर एक और एग्जांपल दे, 998 इंटू 495 इंटू 956 ले लेते हैं, कुछ भी। ठीक है, अब इसका कहा जाए कि आप इसका जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, गुणनफल होगा, उसका इकाई अंक निकालिए। तो मेरे दोस्तों आप क्या करेंगे, सबका यूनिट डिजिट उठाएंगे, आप क्या करेंगे, इस 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंचे 40 होता है, 40 का इकाई अंक 0 है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे 0 लिख लेंगे, और फिर इस 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। तो मेरे दोस्तों इसका जो प्रोडक्ट होगा ना, उस प्रोडक्ट का जो इकाई अंक होगा वो मेरे दोस्तों क्या होगा, 0 होगा। ये तो चीज़ आप समझ गए। लेकिन मान लीजिए किसी भी संख्या पे अगर पावर हो, किसी भी नंबर पे अगर पावर हो, तो उस पावर का यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 84 पे यहाँ पे पावर हो जाए 84 ही मान लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए 80 अभी 84 नहीं मानते हैं, सपोज मान लेते हैं कि ये 91 है। चलिए 84 का पावर 91 है, और इसमें आपसे पूछा जाए कि इसका इकाई अंक निकालिए, मतलब जितना पावर है सॉल्व करने के बाद इकाई अंक निकालिए। तो क्या आप सॉल्व करने के लिए बैठ जाइएगा, 84 को 91 बार मल्टीप्लाई करेंगे, समझ रहे हैं। तो इसका इकाई अंक कैसे निकालते हैं, तो मेरे दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, इस पावर को देखते हैं। ठीक है, ये पावर कितना है, 91 यानी 91 है। इस पावर को हम 4 से पहले डिवाइड देंगे। ठीक है, 4 से कोई ज़रूरी नहीं कि ये पावर 4 से कट जाए। ठीक है, तो पहले 4 से डिवाइड देंगे और शेषफल कितना बचता है उसको हम नोट करेंगे। तो मेरे दोस्तों इस 91 को 4 से डिवाइड देंगे तो 4 दूना 8, शेष 1 बचता है 11, फिर 4 दूना 8, शेष कितना बचता है, तो मेरे दोस्तों यहाँ पे शेष बचता है 3, 8 3 11, तो शेष कितना बचता है, 3 बचता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे 3 शेष तो बचता है, शेष कितना बचता है, 3। लेकिन हम क्या करेंगे, इस 84 का इकाई अंक देखेंगे। 84 का इकाई अंक कितना है मेरे दोस्तों, 4 है, 4 का पावर 3 कर देंगे। अब 4 का पावर 3 करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाता है। देखिए 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौके 16, इकाई अंक 6, और 6 चौके 24, इकाई अंक 4। मेरे दोस्तों इसका जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नहीं समझे, एक और क्वेश्चन लेते हैं, जरा देखिए। यहाँ पे सपोज मान लेते हैं 189 है और इसका पावर 254
9 है, चलिए इतना मान लेते हैं। अब इसका कहा जाए कि बताइए इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या है वो ज्ञात करें। मेरे दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, इस पावर को 4 से डिवाइड देना है और शेषफल कितना बचेगा उसको आपको लिखना है। तो मेरे दोस्तों आप ये पूरा पावर पे डिवाइड यानी ये पूरा नंबर में डिवाइड नहीं देने लग जाइएगा मेरे दोस्तों। 4 से डिवाइड करने के लिए इसमें लास्ट का 2 डिजिट में डिवाइड कीजिए। जैसे यहाँ पे लास्ट का 2 डिजिट क्या है 49 है ना। तो 49 में 4 से डिवाइड देंगे तो मेरा दोस्तों शेष कितना बचेगा उस चीज़ को लिखेंगे। तो 4 एकम 4 तो कट जाएगा, 4 दूना 8, यहाँ पे शेष 1 बचेगा यानी 9 का पावर 1। अब 9 का पावर 1 तो इकाई अंक 9 ही होगा। चलिए यहाँ पे हम कुछ और मान लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं हम कितना, यहाँ पे मान लेते हैं हम कितना 52। चलिए अब ये 9 है। अब इसमें हम 52 में 4 से डिवाइड देंगे तो 4 एकम 4 और यहाँ पे 12 बच जाएगा। अब ये पूरा डिवाइड लग जा रहा है, देखिए 52 है, इसमें अब 4 से डिवाइड देंगे तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12 यानी ये पूरा डिवाइड लग जा रहा है। तो आप कहेंगे यहाँ पे शेषफल 0 आ रहा है। शेषफल अगर 0 आ रहा हो तो हम उसको कैसे बनाएंगे हम आगे डिस्कस करते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं 54 डाल लेते हैं। अब देखिए 4 से डिवाइड दीजिए 54 को तो 4 एकम 4 और यहाँ पे 14 बचता है तो 4 तिया 12, शेष बच गया 2। तो मेरे दोस्तों 9 का पावर 2 और 9 का पावर 2 कितना होता है तो 9 81 होता है। यानी मेरे दोस्तों यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या हो गया 1 हो गया। इतना बात समझ गए। तो कितना बड़ा भी नंबर हो चाहे उस पर कितना बड़ा भी पावर हो आप उसको आसानी से क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना बात समझे कि नहीं समझे। अब देखिए अगर आपको प्रोडक्ट में दे दिया जाए जैसे मान लीजिए 49 का पावर 242 और मल्टीप्लाई 52 का पावर 965 दे दिया जाए और इसका कहा जाए कि इसका जो गुणनफल होगा उसका आप इकाई अंक निकालिए यानी यूनिट डिजिट निकालिए। तो मेरे दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है इसके पावर को दोनों के पावर को 4 से डिवाइड देना है। और याद रखिएगा पूरे पावर में नहीं डिवाइड देंगे, अगर 3 या 3 से ज़्यादा डिजिट का हो तो हम लास्ट 2 डिजिट को ही डिवाइड देंगे क्योंकि 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट 2 ही डिजिट काफ़ी होता है। अब देखिए 42 में 4 से डिवाइड देंगे तो 8 पंचे 40 यानी शेष 2 बचता है। तो हम 9 का पावर 2 कर लेंगे, यहाँ पे 9 का पावर 2। अब यहाँ पे 2 है तो 2 का पावर देखते हैं कितना, 65 में 4 से डिवाइड लगाएंगे तो 4 एकम 4 अब बचता है 25, तो 6 चौके 24 होता है, शेष बचेगा 1। तो मेरे दोस्तों 2 का पावर 1 हो गया। अब 9 81 होता है, 81 और यहाँ पे 2 का पावर 1 2 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें मेरे दोस्तों यहाँ पे आएगा 2 यानी इसका जो भी गुणनफल होगा प्रोडक्ट होगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो मेरे दोस्तों क्या होगा 2 होगा। अब आप ये चीज़ नहीं समझ रहे होंगे कि हम पावर को आखिर 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, पावर को आखिर 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज़ नहीं पता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे ऐसा आ जाए 254, ठीक है 254 है और इसका पावर कुछ ऐसा आ जाए जो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे 5 9 और यहाँ पे मान लेते हैं कितना तो 592 यानी 254 के पावर कितना तो 592। अब हम क्या बोले कि सबसे पहले क्या देखना है पावर को देखना है। यहाँ पे इसका ये यूनिट डिजिट लिख लेंगे, पावर को 4 से डिवाइड देना है। लेकिन मेरे दोस्तों इस 92 को अगर हम 4 से डिवाइड देंगे तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12 यानी ये पूरा कट जाता है, शेषफल 0 आता है, कुछ भी नहीं आता है। तो जब पावर को डिवाइड करने के बाद शेषफल 0 आए तो मेरे दोस्तों आपको क्या कर देना है इस 4 के पावर 4 ही लिख देना है, इस 4 के पावर 4 ही लिख देना है। यानी जब भी शेषफल 0 आए तो क्या कर देना है उस यूनिट डिजिट पे 4 पावर दे देना है। ठीक है, चलिए तो अब बताइए 4 का पावर 4। अब आप कहेंगे 4 का पावर 4 निकालना ही तो पड़ेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4। ये हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप माइंड में ही कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए 4 चौके 16 यूनिट डिजिट 6, 4 चौके 16 यूनिट डिजिट कितना 6, अच्छा 1 36 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6। तो मेरे दोस्तों इसका जो इकाई अंक आएगा वो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इतना बात समझे कि नहीं समझे। तो अगर मान लीजिए पावर
4 का मल्टीपल हो या फिर 4 से पूरा पूरा डिवाइड लग जाए तो मेरे दोस्तों उस नंबर का यूनिट डिजिट पे 4 पावर चढ़ा दीजिए, उसके बाद उसका इकाई अंक निकाल लीजिए। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्तों हम 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं उस चीज़ का आप कंसेप्ट समझिए। जैसे मान लीजिए हम कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए 2 का पावर 1 2 हो जाता है, 2 का पावर 2 4 हो जाता है, 2 का पावर 3 कितना हो जाता है, तो मेरे दोस्तों आप कहेंगे 8 हो जाता है। 2 का पावर 4 कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। 2 का पावर 5 कितना हो जाता है, तो आप कहेंगे 32 हो जाता है। 2 का पावर 6 कितना हो जाता है, तो आप कहेंगे 64 हो जाता है। इसी तरीके से 2 का पावर 7 कितना हो जाता है, तो आप कहेंगे यहाँ पे 8 और यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 6 दूना 12। अब मेरे दोस्तों एक चीज़ आप गौर कर रहे होंगे, यहाँ पे 2 है, 4 है, 8 है, यहाँ पे इकाई अंक 6 है, फिर 2 4 8 और फिर आगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे दोस्तों कहने का सेंस ये है कि 2 4 8 6 2 4 8 6। तो मेरे दोस्तों हर एक 4 पावर के बाद यानी चौथा पावर के बाद जो 5वां पावर है वहाँ से हमारा इकाई अंक रिपीट करने लगता है। और ये सिर्फ 2 में ही नहीं, हर एक नंबर्स में रिपीट करेगा। जैसे मान लीजिए हम 3 का ले लेते हैं, 3 का पावर 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 का पावर 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे 9 हो जाएगा। 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। 3 का पावर 4 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 81 हो जाएगा। 3 का पावर 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 3 का पावर 5 जो हो जाएगा वहाँ पे 3 हो जाएगा और 8 तिरिक 24 हो जाएगा। आई होप इतना ही होगा। तो मेरे दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 9 7 1 और फिर 3 आ गया, फिर 9 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा। मेरे दोस्तों इस नंबर में भी यहाँ पे देख रहे हैं कि चौथा पावर के बाद 5वां से यहाँ पे इकाई अंक रिपीट करने लगा है। इसलिए हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट निकालते हैं, इकाई अंक निकालते हैं, तो हम पावर को 4 से डिवाइड देते हैं। इतना बात समझ गए। तो अब ये तो हो गया मेरे दोस्तों कॉमन जो पावर रहेगा तब या फिर मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तब हम उसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे। अब आ जाए फैक्टोरियल अगर पावर रहे तो मेरे दोस्तों इसका क्वेश्चन हम आगे कराएंगे, लेकिन हम फैक्टोरियल का बता दें कि अगर सपोज मान लीजिए यहाँ पे 24 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 24 है और इसका पावर मान लीजिए कुछ फैक्टोरियल है। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे दे दिया जाए 16 का फैक्टोरियल, ठीक है, या फिर हम मान लेते हैं यहाँ पे दे दिया जाए 19 और फैक्टोरियल। ये जो साइन होता है साइन फैक्टोरियल या तो ऐसे होता है या फिर यहाँ पे ऐसे ए फैक्टोरियल, इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल ए या फिर फैक्टोरियल ए, दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फैक्टोरियल आप पढ़े होंगे, जो मैथ्स के स्टूडेंट होंगे वो 12th में पढ़े होंगे। तो चलिए, तो मेरे दोस्तों सबसे पहले आप एक बात बताइए, हम आपको कंसेप्ट बताएं कि किसी भी नंबर पे अगर पावर है और उसका अगर इकाई अंक निकालना होता है तो हम पावर को डिवाइड करते हैं, हाँ या ना, बताएं, अभी बताएं। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे तो फैक्टोरियल है। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है वो चीज़ समझिए। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 का फैक्टोरियल। इसका मतलब ये होता है कि जो 5 है जो इसके अंदर है उसको रिवर्स चले जाते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 4 3 2 और 1, ठीक है, इतना बात समझ गए। अगर मान लीजिए फैक्टोरियल 6 है तो 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 कर देते हैं, इतना बात समझ गए। मेरे दोस्तों आप एक बात बताइए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे अगर हम कहेंगे कि फैक्टोरियल 4 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। यहाँ पे फैक्टोरियल 3 लेंगे तो 3 गुने 2 गुने 1। यहाँ पे फैक्टोरियल 2 लेंगे तो यहाँ पे 2 गुने 1 और फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होता है, ठीक है, इतना बात समझ गए। अब देखिए मेरे दोस्तों यहाँ तक 4 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ पे जो है फैक्टोरियल 4 में ये 4 से डिवाइड हो जाता है क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा। फैक्टोरियल 5 में भी यहाँ पे अगर 4 से डिवाइड दें तो ये 4 4 कट जाएगा। फैक्टोरियल 6 में भी अगर हम 4 से डिवाइड दें तो 4 4 कट जाता है। समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब ये है मेरे दोस्तों कि अगर फैक्टोरियल के अंदर यानी फैक्टोरियल 4 या फिर 4 से ज़्यादा हो, अगर फैक्टोरियल 4 या फिर 4 से ज़्यादा हो तो मेरे दोस्तों वो फैक्टोरियल निश्चित ही 4 से डिविजिबल होता है। इसका लाइव प्रूफ मैंने यहाँ इस तीनों में दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे पावर क्वेश्चन को तो मिटा दिए, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है
6 97 लेते हैं और 97 का जो फैक्टोरियल लेते हैं वो पावर फैक्टोरियल लेते हैं। सपोज मान लेते हैं यहाँ पे 63 फैक्टोरियल ले लेते हैं। मेरे दोस्तों हमने बताया कि फैक्टोरियल अगर 4 हो या फिर 4 से ज़्यादा हो तो वो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो 4 से डिविजिबल होता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे 97 है, इसका पावर क्या है 63 का फैक्टोरियल है। तो मेरे दोस्तों बताइए 63 के फैक्टोरियल में कहीं ना कहीं 4 का मल्टीपल आएगा और वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब ये जो पावर है वो 4 से डिविजिबल है। अब हमने बताया था कि किसी भी नंबर पे अगर पावर ऐसा हो जो 4 से डिविजिबल हो तो हम क्या करते हैं, तो सीधा उसके इकाई अंक पे पावर 4 डाल देते हैं। तो मेरे दोस्तों 7 पे पावर 4 डाल देंगे। अब आप कहेंगे कि 7 को 4 बार तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ रहा है, लेकिन हम ये लिखने के लिए कर रहे हैं, आपको माइंड में ही करना है। 7 7 जा 49 का 9, 7 7 जा 49 का 9। अब 9 गुने 9 81 होता है, 9 81। तो मेरे दोस्तों इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप फैक्टोरियल का भी कंसेप्ट समझ गए होंगे मेरे दोस्तों। तो आई होप आप इतना बात समझ गए हैं। अगर इतना बात समझ गए तो चैनल को सब्सक्राइब अगर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 28 का फैक्टोरियल 22 गुने 27 का फैक्टोरियल 23 हो, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने क्या बताया कि फैक्टोरियल अगर 4 हो या फिर 4 से ज़्यादा हो तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, प्रोडक्ट होगा, वो जरूर ही 4 से डिविजिबल होगा। तो मेरे दोस्तों ये भी 4 से डिविजिबल होगा, ये भी 4 से डिविजिबल होगा। तो हम क्या करेंगे 8 का पावर 4 कर देंगे, अब मल्टीप्लाई है, और 7 का पावर क्या कर देंगे 4 कर देंगे। अब कहेंगे कि 8 का पावर 4 का इकाई अंक क्या होगा, तो 8 8 64, फिर 8 8 64, 4 4 यानी 4 चौके 16, इकाई अंक क्या आ गया, इसका इकाई अंक आ गया 6, और गुने इसका इकाई अंक 7 7 जा 49। ठीक है, और 7 7 जा 49, और फिर 9 इंटू 9, नहीं समझे, चलिए देखिए 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 49, 7 49। अब यहाँ पे 9 गुने 9 9 81, इकाई अंक क्या आ गया 1 आ गया। तो मेरे दोस्तों इसका भी इकाई अंक क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पे 6 गुने 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी इसका जो इकाई अंक होगा वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 6 हो जाएगा। इतना बात समझ गए कि नहीं समझ गए। तो वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मैंने लाया है आपके लिए। तो अब मैं क्वेश्चंस के थ्रू, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो वीडियो पे बने रहिए। और सबसे पहला क्वेश्चंस अगर हम देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहा जाए कि 2 4 5 2 इंटू 5 9 4 इंटू 9 5 3 इंटू 2 6 9 इसके प्रोडक्ट का यानी इसके गुणनफल का इकाई अंक निकालिए। तो मेरे दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सबका इकाई अंक उठा लेना है। और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 2 गुने 4 8 हो गया, फिर 8 का इकाई अंक 8 ही है, फिर इस 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24, इसका इकाई अंक 4 है। 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौके 36, इकाई अंक 6 है, यानी इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका जो इकाई अंक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ गए। अब टाइप नंबर 2 देखिए, टाइप नंबर 2 में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 348 गुने 712 गुने 82 और स्टार दिया हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं स्टार दिया हुआ है, और कह रहा है कि इसका जो भी प्रोडक्ट होगा ना उसके प्रोडक्ट का जो इकाई अंक है वो इकाई अंक कितना है तो 2 है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मेरे दोस्तों इसमें हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 दूना 16, 16 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 6। अब देखिए मेरे दोस्तों यहाँ पे स्टार इकाई अंक है ना, तो 6 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इकाई अंक 2 हो। इस 6 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इकाई अंक 2 हो। 6 को 1 से नहीं, 6 को 2 से, हाँ 6 दूना 12, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और डिजिट देखिए तो 6 को 3 से, 6 3 18 नहीं, 6 को 4 से, 6 चौके 24 नहीं, 6 को 5 से नहीं, 6 को 7 से,
7 छक्के 42 इकाई अंक 2 आता है। यानी इस 6 को 7 से भी मल्टीप्लाई करने पर इकाई अंक 2 आता है। अब देखते हैं 8 से 8 छक्के 48, 9 से 9 छक्के 54 नहीं आता है, 10 से तो करना ही नहीं है, 0 आ जाएगा। तो मेरे दोस्तों कहने का सेंस ये है कि इस स्टार के जगह पे हमारा 2 अंक हो सकता है और वो हो जाएगा हमारा 2 या फिर 7। आपको ऑप्शन में भी कुछ इसी तरीके से दिया रहेगा 2 और 7, ठीक है, या फिर 7 और 2। यानी अगर यहाँ पे स्टार भी दिया रहे और उसका इकाई अंक पहले से दे दिया जाए और पूछा जाए कि स्टार के जगह पे कौन सा डिजिट हो सकता है, तो आप इस तरीके से उसको निकाल सकते हैं। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लाया है आपके लिए 3 से लेकर 7 तक मैंने क्वेश्चंस लाया है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे तीसरा नंबर अगर क्वेश्चन देखें तो 342 पे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने और 21 तक ले गया है। मेरे दोस्तों आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या हम इस 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 और गुने डॉट 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 21 तक है, तो क्या हम इसका 21 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी 21 1 से लेके 21 तक है तो हम इसके 21 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। कहेंगे बिल्कुल हाँ लिख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों आप एक बात बताइए, अगर इस 342 पे यहाँ पे 21 का फैक्टोरियल है और 21 का फैक्टोरियल है तो मैंने बताया था 4 या फिर 4 से ज़्यादा का फैक्टोरियल होता है तो वो 4 से ज़रूर ही डिवाइड होता है। तो मेरे दोस्तों 342 पे जो पावर है वो 4 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो इकाई अंक है 2, इस 2 का पावर 4 कर देंगे और इस 2 का पावर 4 कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। यानी इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन है 318 के पावर 82, 117 के पावर 63 और 316 के पावर 98 है और सब के सब मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। तो मेरे दोस्तों इसको आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे लिखेंगे 8 और इसके पावर को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 82 80 आ जाएगा, 4 से डिविजल हो जाएगा, शेष बच रहा है 2, तो 8 के पावर 2 गुने यहाँ पे लिखेंगे 7, यहाँ पे लिखेंगे 7 और 4 से डिवाइड देंगे तो 4 एकम 4 और बचा 23, तो 23 यानी पावर शेष 3 बच रहा है, तो 7 के पावर 3 और यहाँ गुना है तो गुना, और 6 का पावर 98 है, सॉरी 58 है, तो 4 एकम 4 और 18 बच गया, तो 4 चौके 16 यानी शेष 2 बच रहा है। यानी यहाँ पे 6 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ गए कि नहीं समझ गए मेरे दोस्तों? अब यहाँ पे देखिए 8 8 जा 64 इकाई अंक 4 गुने 7 7 जा, देखिए इसका जो हम निकालेंगे तो 7 × 7 × 7 यानी 7 7 जा 49 और 9 7 63 यानी इकाई अंक 3 आ रहा है, 6 6 36 इकाई अंक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, इतना बात समझे कि नहीं समझे? अब देखिए ये 4 तिया 12 इकाई अंक 2 और यहाँ पे 6 दूना 12 इकाई अंक 2, यानी मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का जो इकाई अंक होगा वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो 2 हो जाएगा। लास्ट में आपको एक लाजवाब कंसेप्ट बताएंगे, आप बने रहिएगा ये 7 के लास्ट में। चलिए यहाँ पे देखिए 5th नंबर क्वेश्चन में क्या है, 5th नंबर क्वेश्चन में आपको कुछ अलग दिख रहा होगा। क्या अलग दिख रहा है? तो एक जगह मल्टीप्लिकेशन है और दूसरे जगह यहाँ पे माइनस है। देखिए यहाँ पे 123 के पावर 73 गुने 318 के पावर 64 माइनस 319 के पावर 53 है। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 और इसका पावर 73 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 और फिर यहाँ पे 33 बचता है, तो 8 चौके 32 यानी शेष 1 बच रहा है, तो 3 का पावर 1 मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई 8 के पावर, अब देखिए 64 में अगर हम 4 से डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 एकम 4 और 24, तो यहाँ पे 6 चौके 24 यानी 4 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब 8 का पावर 4 हो जाएगा। फिर बीच में माइनस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ पे 9 का पावर इस 53 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 और यहाँ पे 13 बच रहा है, यानी शेष 1 बच रहा है, यानी 9 का पावर 1। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो इसका इकाई अंक 3 ही होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, तो 8 8 64 होता है और फिर 8 8 64 यानी 4 चौके 16 यानी इकाई अंक क्या होगा मेरे दोस्तों, इसका भी तो 6 हो जाएगा और इसका इकाई अंक तो 9 होगा ही। अब मेरे दोस्तों यहाँ पे बताइए 6 के 18 और -9, 18 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9। इसका मतलब इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, तो 9 आएगा, यानी इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 9 हो जाएगा। ठीक है,
चलिए 6th नंबर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है कि 11 की पावर 1, 12 की पावर 2, 13 की पावर 3, 14 की पावर 4 और 15 की पावर 5 सब के सब मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। 11 के पावर 1 यानी यहाँ पे 1 ही होगा, 2 के पावर 2 यानी यहाँ पे 4 हो जाएगा, 3 के पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27 यहाँ पे इकाई अंक 7 हो जाएगा, 4 के पावर 4 है तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, 6 गुने 6, 6 1 36 यानी इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 5 के पावर 5 है तो इकाई अंक इसका 5 ही होगा मेरे दोस्तों। अब 5 कैसे होगा वो आपको हम बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे a गुने 4 4, फिर 4 गुने 7 7 चौके 28 इकाई अंक क्या हो जाएगा 8, फिर 8 गुने 6 8 छके 48 हो जाता है इकाई अंक 8, फिर 8 गुने 5 8 पंचे 40 इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है मेरे दोस्तों कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। वैसे भी आपको इतना दिमाग लगाना जरूरी नहीं था। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ 5 है और यहाँ पे है क्या 2 है, तो मेरे दोस्तों 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आएगा ही आएगा इकाई अंक। समझे कि नहीं समझे? तो चलिए अब 7th नंबर क्वेश्चन। मेरे दोस्तों एक चीज़ आपको अगर हम बता दें सबसे पहले, तो देखिए एक आप कॉन्सेप्ट समझिए। कौन सा कॉन्सेप्ट भाई? तो देखिए किसी भी संख्या नहीं, अगर मान लीजिए कोई भी संख्या है उस संख्या का इकाई अंक 0 1 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, 0 1 5 6, ठीक है 0 1 5 6, किसी भी अगर संख्या का इकाई अंक में 0 1 5 6 है और उसका कितना भी पावर है तो मेरे दोस्तों उसका जो इकाई अंक होगा वो यही रहेगा 0 1 5 6 ही रहेगा। जैसे मान लीजिए मेरे दोस्तों 25 का पावर यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे 23 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 25 का पावर 23 है, 23 को अगर 4 से डिवाइड देंगे तो 20 यानी शेष 3 बच रहा है, तो 5 का पावर 3, अब 5 का पावर 3 कितना होता है 125। देखिए तो 25 था, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, ठीक है। चाहे कितना भी पावर हो, किसी भी संख्या के अगर इकाई अंक में 0 1 5 6 हो तो कितना भी पावर हो उसका इकाई अंक क्या होता है उतना ही होता है। तो यही कंसेप्ट था जो मैंने बताया था, 7 के लास्ट में बताएंगे, अभी भी बता दिए। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये है मेरे दोस्तों कि अब कहीं भी अगर 0 1 5 6 पे इकाई अंक रहे तो उसका पावर नहीं देखना है, सिर्फ वही लिख देना है मल्टीप्लाई करने के लिए। चलिए यहाँ पे 124 का पावर 372, यहाँ पे 124 का पावर 373, यहाँ पे हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 और 72 में 4 से डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का पावर 4 और यहाँ पे बीच में देख रहे हैं प्लस है, यहाँ पे 4 का पावर 73 में हम अगर 4 से डिवाइड देते हैं तो शेष 1 बचता है, क्योंकि 72 4 से डिविजिबल ही है, 73 शेष 1 बचता है यानी 4 का पावर 1। अब 4 का पावर 4, 4 चौके 16, देखिए 4 चौके 16 गुने 4 चौके 16, 6 1 36 इकाई अंक क्या आ गया 6। तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ इकाई अंक लिख दीजिए 6, 4 का पावर 1 यानी 4 ही बचेगा, इसको जोड़ेंगे तो 10 यानी इकाई अंक क्या आएगा 0। मेरे दोस्तों इसका भी इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इतना बात समझे कि नहीं समझे? तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में 17 के पावर 1999, 11 के पावर 1999 माइनस 7 के पावर 1999 है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे 17 के पावर 1999 तो यहाँ पे 7 है इकाई अंक, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब 99 में 4 से डिवाइड देंगे तो मेरे दोस्तों बताइए 99 में 4 से डिवाइड देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा और 19 बच गया, 4 चौके 16, तो शेष कितना बचता है 3 बचता है। तो यहाँ पे 7 के पावर 3 हो जाएगा और फिर प्लस यहाँ पे 1 का पावर कुछ भी रहे, हमने बताया था कि 0 1 ठीक है 5 और 6, 0 1 5 और 6, किसी भी संख्या के 0 1 5 और 6 यानी किसी भी संख्या के लास्ट जो डिजिट जो होगा अगर 0 1 5 6 है उसका कितना भी पावर हो जाए उसका इकाई अंक इतना ही रहेगा, ठीक है। इतना बात समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे 11 है, इसका इकाई अंक 1 है, तो इसका कितना भी पावर रहे इसका इकाई अंक 1 ही होगा। अब माइनस यहाँ पे 7 का पावर कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब देखिए 7 का पावर 3 है तो 7 गुने 7 गुने 7 होगा, 7 7 जा 49, 9 7 63 यानी इकाई अंक 3 आया, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं 3।
यहाँ पे 1 ही रहेगा और यहाँ पे भी 3 ही हो जाएगा। तो 3 और 1 4 हो गया, 4 - 3 यानी इकाई अंक क्या हो गया यहाँ पे 1 हो गया, यानी इसका इकाई अंक जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इतना बात समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में है 2 का पावर 3 का पावर 4, 3 4 5 4 5 6 इसी तरीके से 7 8 9 गया है। मेरे दोस्तों हमने बताया था कि 0 1 5 6 अगर इकाई अंक होता है किसी भी संख्या का तो उस पर कितना भी पावर हो हमेशा उसका वही डिजिट होता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे 5 है, देख रहे हैं 5 का पावर यहाँ पे 5 6 7 है, तो यहाँ पे तो इकाई अंक 5 ही होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे 6 है तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा 6 ही होगा, है ना। तो मेरे दोस्तों 56 से 30 हो जाता है। अब बताइए अगर इकाई अंक अगर 0 हो तो उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इकाई अंक 0 ही होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 ना होता, यहाँ पे कोई सम संख्या है तो 5 को अगर किसी सम संख्या से मल्टीप्लाई करते, इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते, तब भी हमारा लास्ट में क्या आता 0 ही आता। तो मेरे दोस्तों इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं इसमें। तो इसमें कह रहा है कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक निकालिए। अब देखिए सबसे पहले पूर्ण संख्या होता क्या है, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होता हो। तो यहाँ पे कह रहा है 111, तो कई लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे 0 से स्टार्ट किए 1 2 3 4 और प्लस डॉट 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 111 कर देते हैं, 111 कर देते हैं। अब वो कहते हैं कि ये टोटल पूर्ण संख्या कितना है 111 है। मेरे दोस्तों ये 111 नहीं है, टोटल 112 है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हुआ है 111 तक गया, तो ये तो खुद 111 हो गया, 0 कहाँ गया, तो ये टोटल 112 हो गया। तो मेरे दोस्तों अगर पूर्ण संख्या कहे तो यहाँ पे 110 हो जाएगा। अगर 111 कह रहा है तो 110, 112 कह रहा है तो 111, ठीक है। अब देखिए 0 को जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या आ गया प्राकृतिक संख्या। अब जानते हैं कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, तो आप जानते हैं फॉर्मूला n × n+1 और बाई 2 होता है, जहाँ पे n 110 है। तो 110 गुने 111 और बटे कितना हो जाएगा 2, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 55 और 5 और इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक 5 आएगा। यानी मेरे दोस्तों इसका जो भी सम होगा इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 12 तो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए 137 के पावर 13 और होल के पावर 47 है। तो मेरे दोस्तों हम क्या करेंगे, इस दोनों पावर को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे और इसको 4 से डिवाइड दे देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करने लगेंगे, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कतई नहीं करना है। इसको क्या करना है 13 को 4 से डिवाइड देना है, ठीक है। क्या करना है 13 को 4 से डिवाइड देना है, तो शेष कितना बच रहा है उसी को लिखेंगे। अब 13 को 4 से डिवाइड देंगे तो शेष कितना बचेगा, तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अगुने 47 को 4 से डिवाइड देंगे तो मेरे दोस्तों 47 को जब 4 से डिवाइड देंगे तो बताइए शेष कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 4 एकम 4 और 4 यानी शेष 3 बचेगा, तो यहाँ पे 3 कर लेंगे। अब 1 गुने 3 कितना होता है 3। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे क्या था इकाई अंक 7 था, तो 7 के पावर 3 बताइए कितना हो जाएगा, तो 7 × 7 × 7, तो 7 7 जा 49 और 9 7 63। तो मेरे दोस्तों इकाई अंक क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इकाई अंक कितना आएगा, तो मेरे दोस्तों 3 आ जाएगा। इतना बात समझ गए, तो इसका इकाई अंक 3 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे दोस्तों जो 12 समझ गया ना वो जादूगर है। चलिए देखिए हमने बताया था कि अगर इकाई अंक 0 1 5 6 होता है तो उसका इकाई अंक चेंज नहीं होता है। यहाँ पे देख रहे हैं 5 है तो यहाँ पे हम सीधा लिख देते हैं 5, कुछ नहीं। अब यहाँ पे क्या है 3 है, 3 का देखिए 69 को 4 से डिवाइड दीजिए तो 4 एकम 4 और यहाँ पे 29 बच गया, तो 7 चौके 28, इकाई अंक 1 यानी 3 का पावर 1। और गुना है तो गुना, यहाँ पे देखिए इसको अंदर में ही रख लेते हैं, गुना है तो गुना। और 9 का पावर यहाँ पे देखिए 56 से डिवाइड दीजिएगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 9 का पावर 4। अब माइनस यहाँ पे 4 है तो 4 दे दीजिए और यहाँ पे 11 को 4 से डिवाइड दीजिएगा तो 4 दूना 8, यानी यहाँ पे शेष जो बच रहा है वो 3 बच रहा है।
इसको आप ब्रैकेट में बंद कर लीजिए और गुने, यहाँ पे है 7 तो 7 यहाँ लिख लेंगे और 35 में 4 से डिवाइड देंगे तो 8 चौके 32 शेष 3 बच रहा तो यहाँ पे 3 डाल देंगे। इतना बात समझ में आया। चलिए अब देखिए ये 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो 8 हो जाएगा, यानी इसका इकाई अंक 8 हो गया। यहाँ पे 9 का पावर 4 है तो मेरे दोस्तों 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9 99 81, या यहाँ पे भी 99 81, 1 गुने 1 1 ही होता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे 1 माइनस 4 के पावर 3 है तो 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौके 16 और इसका इकाई अंक 6 चौके 24, यानी यहाँ पे 4 आ रहा है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है, 7 का पावर 3 है तो 7 गुने 7 गुने 7, 7 49, इकाई अंक 9 7 63, 3 आ जाएगा तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब एक बात बताइए मेरे दोस्तों, एक बात बताइए हमको कि ये है 8, ये है 1 माइनस 4 और ये है गुने 3। अब एक बात बता दीजिए कि ये 8 को ऐसे ही रखेंगे, 1 में से 4 हम घटाएंगे नहीं, क्योंकि मान लीजिए ये 1 से पहले भी तो कुछ डिजिट हुआ होगा, मतलब ये ब्रैकेट है लेकिन 1 से पहले भी तो कुछ डिजिट हुआ होगा, तो 1 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो बगल वाले से कैरी लेता है 1, है ना, तो ये कितना हो जाता है 11, 11 में से 4 जाएगा। ठीक है, 11 में से 4 जाएगा तो मेरे दोस्तों कितना बचेगा, तो 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे 8 बचेगा क्या, नहीं 7 बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचाएगा 7, तो यहाँ पे लिख देते हैं 8 यहाँ पे था ही, तो यहाँ पे 8, 1 मिनट, 8 गुने 7 यहाँ पे तो 3 था ही, तो 8 गुने 7 गुने 3। अब 8 7 56, 8 7 56 का इकाई अंक 6 और 6 के 18, 18 का इकाई अंक 8, यानी इसको जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 8 हो जाएगा। इकाई अंक कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।